हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही आसान क्वेश्चन ट्रैक्शन 1 के अंदर पूछा गया है 2021 के अंदर, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का 15 से एबव नंबर आया होगा। कम बता रहे हैं हम सब, कम से कम आपका 18-19 नंबर ऑब्वियसली आया होगा। अगर केवल और केवल आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2018, 19 और 20 का अगर करके गए होंगे तो भी आपका बहुत आसानी से इसका सारा MCQs और सारा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना होगा। बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए फट जल्दी जल्दी हम लोग जो है आंसर सारे क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके अंदर, जो कि पहले भी कई मरतबा पूछा गया है, और इन रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सर्किट ब्रेकर कौन सा यूज़ किया जाता है? तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। 2019 के अंदर भी हमने बताया था, क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन लिया है कि ईच सब सेक्शन इज सब डिवाइडेड, मतलब कि सब सेक्शन जो होगा डिवाइड होगा किस में? तो ये बहुत ही रिसेंटली यानी हम 2020 वाले क्वेश्चन के अंदर भी इसको बताया था कि आपका जो ईच सब सेक्शन है वो एलिमेंट्री सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं और ये रेफरेंस के साथ आप हमको बताइएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमारे लिए, तो रेफरेंस के साथ, बुक के साथ और इमेज के साथ हमको सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पर कि कौन सा करेक्ट आंसर है। कमेंट के अंदर बताइएगा, इसका आपका हम वेट करेंगे और जो आंसर होगा उसी को फिर हम पिन कर देंगे आप लोगों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, ओवरहेड लाइन ऑफ पावर सप्लाई ट्रम्स कार मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट कितना होगा? तो 10 मीटर मिनिमम हाइट होता है ट्रम्स कार के लिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर यानी इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर कहाँ पे लाइन में कनेक्टेड होगा? कनेक्टेड बिटवीन करंट कलेक्टर इन मेन वायरिंग और प्रोवाइडेड ऑन द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रोवाइडेड विद द हैंडल टू ट्रिप। तो ये सारा आपका सही ऑप्शन है, यानी डी होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा PDF साफ नहीं है इसीलिए नंबर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन क्वेश्चन आपको जो बता रहे हैं ध्यान से सुनते जाइए। लिखा गया नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OC डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा? लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इन इट्स ड्यूरेशन, टेम्परेचर एंड वेयर ऑफ कॉन्टैक्ट, क्वालिटी ऑफ करंट कलेक्शन, यानी सारे पे डिपेंड करता है। ये प्रीवियस पहले भी बताया हुआ क्वेश्चन है। अगर मान के चलिए कॉन्टैक्ट, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट हम यानी OH को इस तरह से बना दें, सैग इसमें ज़्यादा कर दीजिएगा तो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह का हमको ध्यान रखना है। तो कितना लॉस नहीं हो, ड्यूरेशन कितना, ये सारी बातों का हमको ध्यान रखना होता है। तो ये पहला भी सही है। टेम्परेचर के अनुसार भी आपको OH का डिज़ाइन करना होता है, तो टेम्परेचर भी देखना होगा, करंट कलेक्शन भी देखना होगा, सारी बातों का ध्यान रख के डिज़ाइन करना होता है। तो ऑल ऑफ द एबव, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फीडिंग पोस्ट पावर फेड टू द, फीडिंग पोस्ट पावर फेड टू द कितना होता है? तो ये बच्चा को मालूम होगा। हम लोग क्या करते हैं, 25 सिंगल फेस AC सप्लाई का यूज़ करते हैं, यानी करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है यहाँ पर, कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन। कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन कितना का होता है? तो 49.5 मीटर का होता है, यानी करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्पैन लेंथ, स्पैन लेंथ सपोर्ट द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज डिटरमाइन, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? तो स्पैन लेंथ का मतलब दो पोल के बीच की दूरी हो गई, और आपको मालूम होगा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रांसमिशन में, सैग बराबर आपका WL²/8T होता है, और अगर ये 8T ये टेंशन हो गया, ठीक है। L का मतलब क्या है? स्पैन है। तो ये अगर हम L की बात करें तो ये L आपका किस पर डिपेंड कर रहा है? तो सैग पर, टेंशन पर, वेट पर, सारी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो उसके अनुसार आपका क्या होगा? टेंशन पर भी डिपेंड करेगा, मैक्सिमम विंड प्रेशर उस पर, वेट कितना है उस पर भी। तो ऑल ऑफ द एबव सारी चीज़ को ध्यान रखेंगे, तभी आपका प्रॉपर स्पैन हम लोग उसके अनुसार चूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर इम्प्लाइड किसके लिए? करंट ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, और स्पीड कितना? तो आपको लार्ज करंट हम लोग करते हैं हायर स्पीड पर। ये पेंटोग्राफ की विशेषता होती है कि हायर स्पीड पर ये लार्ज करंट कलेक्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, कौन सा कलर है जो सिग्नल इंडिकेट करता है प्रोसीड का, आगे बढ़ने का, तो ग्रीन सिग्नल होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्रीन सिग्नल इंडिकेट करता है कि आप प्रोसीड कीजिए, आगे बढ़िए। येलो आपका कॉशन का और सावधानी का, और रेड का मतलब होता है रुक जाइए, स्टॉप का इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, 2 साल हमने 2 क्वेश्चन इसको बताया हुआ है, शायद आपका 2020 और 19 के अंदर ये पूछा हुआ है, तो 2 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, सेम क्वेश्चन जो है अलग अलग तरह से पूछा हुआ। तो एक में पूछता आपका केवल पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन लाइटिंग, तो आपका ऑप्शन अलग होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रेन लाइटिंग और एयर कंडीशन पूछा हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा, सर्वो जनरेटर होगा। यानी एयर कंडीशन अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो एयर कंडीशन की इसमें हाई स्पीड ट्रेन में यूज़ होता है और हाई हेवी लोड होता है, तो हम लोग लास्ट में कि इंड जनरेटिंग कार लगाते हैं और इसी से आपको सप्लाई बाकी कोचेज में जाता है, और यहाँ पर हमारा सर्वो जनरेटर लगा हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। बहुत सारे इसमें जो कंफ्यूज किए होंगे सी मारे होंगे, लेकिन सी का यूज़ हम लोग एक्सेल ड्राइव जनरेटर इन कंजक्शन विद बैटरी का यूज़ करते हैं, लेकिन कब, केवल जब हमारा लाइटिंग के लिए यूज़ होता है, एयर कंडीशन की बात नहीं किया हुआ रहेगा तब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, इन ट्रैक सर्किट वेयर नो ट्रेन प्रेजेंट इन द रिले, जब कोई भी ट्रेन नहीं है तो आपका रिले क्या होगा, करंट आएगा रिले तक और रिले एनर्जाइज्ड होगा, यानी ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और क्या क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एयर कंडीशन, रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एयर कंडीशन के अंदर ये सारा बात है, बार बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। सप्लाई हीटिंग कूलिंग प्रॉपर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सफिशिएंट पावर, तो ऑल ऑफ द अबव, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, द करेंट कलेक्टर विच कैन बी यूज द डिफरेंट स्पीड अंडर ऑल विंड कंडीशन एंड द स्टीफनेस ऑफ द OHE, यानी आपका यहाँ पर मिसप्रिंट है स्टीफनिंग, यानी सारी संभावना सारे कंडीशन के अंदर कौन ऐसा आपका कलेक्टर है जो कि स्मूथली और बेहतरीन करंट कलेक्शन करेगा, तो पेंटोग्राफ होता है जो हर स्पीड पर हर कंडीशन में आपका बेहतरीन करंट कलेक्शन का काम करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन ऐसा आपका सप्लाई, यानी डिफरेंट ट्रैक्शन सिस्टम की बात करें तो ट्रैक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का क्या एडवांटेज है ओवर बाकी अदर ट्रैक्शन के अंदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में पॉल्यूशन नहीं होता है, क्लीनेस्ट होता है, फास्टर एक्सेलरेशन होता है, यानी सारी बात आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका ये भी बहुत आसान, बच्चा इसको मालूम होगा, हमारा 25 kV सिंगल फेस AC सर्ज टाइम का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर यूज़ करते हैं, यानी करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, TPS, ये आपने लास्ट में पढ़ा होगा। TPS क्या है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर होता है, जहां एक जगह पर बैठकर बाकी सारे सर्किट ब्रेकर इंटरप्टर को हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसको TPC हम लोग कहते हैं, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, तो ये आपका करेक्ट आंसर है TPC। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2020 में, अभी फौरन हमने अपलोड किया था, उसके अंदर बताया था स्काडा। स्काडा का मतलब क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, यानी सुपरविजर करना, देखना, तो देखने के लिए आपको पैनल चाहिए, मिमिक डायग्राम चाहिए, सारा चीज़ आपका कंट्रोलिंग भी होगा और बहुत सारा स्विच लगा होगा, तो ये क्या एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो इसमें सुपरविजर एंड कंट्रोल के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए और डाटा एक्विजिशन यानी डाटा को भेजना या रिसीव करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो इसमें दोनों चीज़ होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है और आपका हार्डवेयर भी होता है, तो ये एक सिस्टम है जिसको हम लोग स्काडा कहते हैं और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अदर स्टेशन पे जो सर्किट ब्रेकर इंटरप्टर है उसको हम लोग रिमोट कंट्रोल करते हैं, दूर से बैठकर कंट्रोल कर लेते हैं। सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनकम ब्रांच क्या है, तो इनकम ब्रांच आपको बताया था हमने, ये आपका कैंटिलीवर इस तरह का लगा हुआ होता है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट वायर होता है, तो इन दोनों के बीच का जो एक्सियल डिस्टेंस है इसी को हम लोग इनकम ब्रांच कहते हैं और ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। और आई होप बहुत अच्छे से आपने इस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, ट्राई किया होगा, तो वीडियो कैसे लगा बताइएगा और आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है, 18 आ रहा है, 19 आ रहा है, ऑप्शन के अंदर कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे हम। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।